जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का जो बेसिक है वो क्या है, जो इसका बेसिक है। देखिए पहले चैप्टर के बारे में हम क्या जानेंगे, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, फिर चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। अम्ल क्या होते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम अम्ल कहते हैं। हम लोग जो बचपन से पढ़ते आए वही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। और क्षार किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं, जैसे मिर्ची ये तीखी लगती है। और लवण क्या होती है, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, जो स्वाद में नमकीन होते हैं। ये तो हमारे बचपन की परिभाषाएं होगी, लेकिन अब हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का नाम डाल लो बढ़िया से। चलिए पहले अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्षार के बारे में। इसकी पहली हेडिंग डालिए अम्ल। इसकी जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो होगी आपकी अम्ल। अम्ल हमारे क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर क्षार के बारे में। पहली हेडिंग अपनी डाल लीजिए अम्ल। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, यानी कि एसिड। इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। यदि हम अम्ल की बात करें, हम लोगों को एक परिभाषा बचपन से याद है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। चलिए लिखते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है, यहाँ पर अथवा और लिख लीजिए। देखिए दूसरी परिभाषा को हम लोग पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या हुआ था, एक आरहेनियस नामक एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, आरहेनियस। थोड़े इतिहास में चलते हैं। उन्होंने क्या किया, 1884 ईस्वी में आयन सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने अम्ल की परिभाषा क्या निकाली, वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल देते हैं। ये किनके अनुसार होगी, आरहेनियस वैज्ञानिक के अनुसार होगी। उन्होंने जो आयन में सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। इस परिभाषा को भी लिख लीजिए, वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक, उन्हें अम्ल कहते हैं। तो अम्ल हमारे कौन कौन से होते हैं इनके बारे में तो पता होना चाहिए। अम्ल हमारे कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। पहले तो हमने क्या कहा, अम्ल क्या होते हैं, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए वही परिभाषा लिखी। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में और लिख लेना यहाँ, स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। और जो आरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने 1884 ईस्वी में दी, कब दी थी, 1884 ईस्वी में उन्होंने अपना एक आयन सिद्धांत दिया। उसमें बताया जो पदार्थ H+ आयन देते जल में उन्हें हम अम्ल कहते हैं। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी, आई होप। हम लोग एग्जाम्पल में लिखेंगे, नीचे वही एग्जाम्पल लिख लीजिए, बढ़िया से एकदम नोट्स बनाते चलिए। HCl, HNO3, CH3COOH। ठीक है, इतने लिख लीजिए, इतने बहुत है। ठीक है, एक आध और लिख लीजिए, एक लिख लीजिए H2SO4। ठीक है, हमने क्या बताया, अभी इनके बारे में बताएंगे कौन H+ देता है कौन नहीं देता है। अभी सब कुछ बताएंगे आगे चल के, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे और चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो अम्ल क्या होता है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। लेकिन एक अम्ल की और परिभाषा है, ये वाली भी याद रखनी है, ये वाली भी
बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन इसके रासायनिक समीकरण आते हैं, पता तो होना चाहिए। और आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने 1884 में आयन सिद्धांत में क्या दिया, वे पदार्थ जल में H+ आयन देते हैं। अब देखिए अम्ल के प्रकार कितने होते हैं। अम्ल आपके होते भी 2 प्रकार के होते हैं। लिखिए अम्ल निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। हेडिंग डालिए अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। हम लोग अम्ल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अम्ल के कितने प्रकार होते हैं इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अम्ल के जो हमारे प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है प्रबल अम्ल, यहाँ पे लिख दीजिए अम्ल निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख दीजिए अम्ल निम्नलिखित, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं निम्न, अरे यार क्या लिख दिया, सीधा लिखो। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जिस प्रकार का मैं चार्ट बना रहा हूं उसी प्रकार से आपको बनाना है। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्रबल अम्ल, एक आपका होता है दुर्लभ अम्ल। दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड। और दुर्लभ को कहते हैं वीक एसिड। देखिए आपके जो अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्रबल अम्ल और एक आपका होता है दुर्लभ अम्ल। इस प्रकार से आप चार्ट बनाइए पहले, फिर प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्लभ अम्ल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आपको प्रॉपर वे में हर चीजें मिलती रहेंगी। लोगों ने लिख लिया होगा, हम लोग आगे चलते हैं। एक बार समझ लेते हैं यहाँ पर प्रबल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, ये जल में घुलने से शीघ्रता से H+ आयन देते हैं। जो आपके प्रबल अम्ल होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये जल में शीघ्रता से घुलने से H+ आयन देते हैं। और दुर्लभ अम्ल क्या होते हैं, ये जल में H+ आयन शीघ्रता से नहीं देते हैं। अब इनकी परिभाषाओं के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। एक एक परिभाषा को बहुत अच्छे से हम लोग लिखेंगे। पहली हेडिंग डालिए दुर्लभ अम्ल, प्रबल अम्ल। फर्स्ट हेडिंग डालिए प्रबल अम्ल। हम लोग फर्स्ट चैप्टर खत्म कर चुके हैं। इसमें क्या हम लोग लिखेंगे, ऐसे अम्ल, कैसे अम्ल, ऐसे अम्ल जो जल में घुलने से शीघ्रता से H+ आयन देते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। लिखिए ऐसे अम्ल, ऐसे अम्ल जिन्हें जल में घोलने से शीघ्रता से ब्लैक से लिखता हूं, ठीक है, शीघ्रता से H+ आयन देते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, HCl, एक और लिख लीजिए HNO3, H2SO4। ये हमारे क्या है, कैसे प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग। इन्हें हम जल में घोलेंगे तो क्या देंगे, H+ आयन देंगे।
इतनी जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे सब बताएंगे कौन देता है इनके रासायनिक भौतिक गुणों में, सब कुछ बताएंगे। क्या होगा सभी ने। आप चलते हैं अगली हेडिंग डालिए, दुर्बल अम्ल। आज हम लोग अम्ल के बारे में ही टोटल पढ़ेंगे। दुर्लभ अम्ल, इंग्लिश लिख लीजिए, वीक एसिड। देखिए दुर्लभ अम्ल क्या होते हैं, इन्हें जल में घोलने से शीघ्रता से H+ आयन नहीं देते हैं, उन्हें हम कहते हैं दुर्लभ, दुर्बल अम्ल, कमजोर, वीक, कमजोर। मैं बार बार दुर्लभ बोल देता हूँ। देखिए ऐसे अम्ल जिन्हें जल में घोलने पर शीघ्रता से H+ आयन, ये परिभाषा नहीं आएगी लिखने के लिए, समझने के लिए लिखा रहा हूं, इसके रासायनिक गुण आते हैं। ऐसे अम्ल जिन्हें जल में घोलने पर शीघ्रता से H+ आयन देते हैं, H+ आयन नहीं देते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। कुछ समझ में आया? मैंने क्या बताया, ऐसे अम्ल जिन्हें जल में घोलने पर शीघ्रता से H+ आयन ना दे तो दुर्बल अम्ल होगा, वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल कब होगा, वो जल में घोलने से शीघ्रता से H+ आयन दे दे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल लिखिए, CH3COOH, HCN, एक और लिख लीजिए HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड पढ़ते हैं, इसको तो सभी को पता होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ऐसे अम्ल जिन्हें जल में घोलने पर शीघ्रता से H+ आयन ना दे उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल लेकर अब इनके रासायनिक और भौतिक गुण पढ़ेंगे, ये आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। चलिए पहले इसके भौतिक गुण के बारे में चर्चा करते हैं। अम्ल के कुछ भौतिक गुण होते हैं, उनके बारे में। पहला चैप्टर जिन लोगों ने देखा जरूर देखना। हेडिंग डालिए, अम्ल के भौतिक गुण। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। देखिए पहले समझ लेते हैं अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं। जो अम्लों के आपके भौतिक गुण होते हैं, आपको मैं 3 गुण लिखा दूंगा, वही में से आपको हो जाएगा। देखिए पहला गुण तो यही है, परिभाषा से निकल के आते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका pH मान 7 से कम होता है। जो अम्ल होते हैं उनका pH मान कैसा होता है, 7 से कम होता है। और ये नीले लिटमस पेपर को, जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हम आपको शॉर्ट वीडियो अपने यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, उसमें लिटमस पेपर से आपको मैं दिखाऊंगा और अम्ल क्षार में क्या अंतर होता है। चलिए लिखिएगा फिर, ये स्वाद में खट्टे होते, ऐसे लिखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अगला लिखिए, ये नीले लिटमस पेपर को हम नीला लिटमस पेपर लाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे करके। ठीक है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये आपको याद रखनी चीजें हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इनका pH मान, जो इनकी pH वैल्यू होती है, इनका pH मान 7 से कम होता है। 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 7 से कम होता
लिखते चलिए साथ साथ। देखिए, अम्ल के जो भौतिक गुण होते हैं, ये अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटोसफेयर को लाल कर देते हैं, इनका पीएच में 7 से कम होता है। अब इसके रासायनिक गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, हेडिंग डालिए, अम्ल के भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल के भौतिक गुण क्या हो अम्ल के रासायनिक गुण, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, भूल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपकी बोर्ड में आती हैं। अम्ल के रासायनिक गुण, हेडिंग डालिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो अम्ल के रासायनिक गुण कई होते हैं, मैं आपको 2-3 तब भी लिखा दूंगा जो आपके इंपॉर्टेंट है, और इतने ही आते हैं आपके सिलेबस में है। जब हम क्या करते हैं, अम्ल की क्रिया, ध्यान से देखिए, जब अम्ल की धातुओं के साथ, जब हम क्या करते हैं, कोई अम्ल लेते हैं और एक कोई धातु लेते हैं, और उन दोनों को साथ क्या करते हैं, एक अभिक्रिया करा देते हैं, जिससे क्या होता है, धात्विक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। आप खुद बताइए, जब किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु के साथ करेंगे तो धात्विक लवण तो ही बनेगा, धात्विक लवण बनेगा, सिंपल सी बात है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। आपसे कैसे पूछा जाएगा, ऐसे भी आ सकता है, अम्ल के 2 रासायनिक गुण लिखिए, और ऐसे भी आता है 2 नंबर में, अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया करा के, क्या मतलब, अम्ल ऐसे आएगा, अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया करा के धात्विक लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हैं। इसके 2 रासायनिक समीकरण लिखिए, 2 नंबर में आ जाएगा। तो आपको ये लिख देने हैं दोनों, बहुत सिंपल है। देखिए, मैंने क्या बताया, जब अम्ल की धातुओं के साथ, ये पहला गुण है इसका, अम्ल की जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करा के धात्विक लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए, हमने यहाँ पर एक अम्ल लिया H2SO4, ब्लैक इसके लेता हूँ, हमने यहाँ पर एक अम्ल लिया H2SO4 और इसकी क्रिया हमने जिंक से करा दी, तो क्या बना, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो यहाँ पर क्या मैंने लिखा, यहाँ मैंने क्या लिखा, अम्ल की ये धातुओं के साथ, ये अम्ल है हमारा, ये धातु है, इन दोनों की अभिक्रिया करा दी तो एक धात्विक लवण बना। जब धातुओं के साथ कराएंगे तो धात्विक लवण क्या बना, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल रही है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, 2HNO3 की क्रिया हमने सोडियम से करा दी, सोडियम धातु से, तो धातु से कराएंगे तो धात्विक लवण बनेगा, तो क्या बना, 2NaNO3 और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगले गुण पर चलते हैं। अब हम इसके दूसरे गुण के बारे में पढ़ेंगे, जब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, जब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया करा के लवण बनता है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, यहाँ मैंने CaCO3 लिया, क्या लिया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और जब मैंने इसकी सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तो हमारा एक लवण बना, कैल्शियम सल्फेट एक लवण बना, और कार्बन डाइऑक्साइड बना, और H2 जल बना। यही ऊपर लिखा है, जब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनेगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, जल्दी से लिख लीजिए। हम लोग अब तीसरे गुण पर चलते हैं। तो फिर आज के लिए यार इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्षार के बारे में प्रॉपर वे से पढ़ेंगे। अम्ल से जो इसके रासायनिक गुण थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, और कल हम इसके क्षार के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर ख़त्म, इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ।